आप देख रहे हैं चौहान वीडियोस और आज की वीडियो में हम बात करेंगे दिसंबर 2023 के असाइनमेंट सबमिशन के बारे में। दिसंबर 2023 के आप जानते हैं कि जो एग्ज़ाम्स हैं उनकी पहली टेंटेटिव डेट शीट आपके लिए 27 जुलाई 2023 को रिलीज़ की जा चुकी थी, यानी कि लगभग एक महीने पहले आपके लिए जो टेंटेटिव डेट शीट है वो ऑलरेडी रिलीज़ की जा चुकी है, जिसमें बताया गया था कि आपके लिए 1 दिसंबर से एग्ज़ाम जो है वो शुरू हो जाएंगे। अब आपको जो एग्ज़ाम देने होते हैं दिसंबर के एग्ज़ाम, उनमें उससे पहले आपको आपके असाइनमेंट सबमिट करने होते हैं और एग्ज़ामिनेशन फॉर्म जो है वो भरना होता है। एग्ज़ामिनेशन फॉर्म आपका सितंबर में रिलीज़ किया जाएगा और आपको दिसंबर 2023 के जो असाइनमेंट्स हैं उनको बनाना जो है वो आपको अभी से शुरू करना होगा। आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम असाइनमेंट सबमिशन की इस समय लास्ट डेट क्या है उसके बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ बात करेंगे आपको असाइनमेंट बनाने कैसे हैं, क्या गाइडलाइंस इग्नू की तरफ से है आपको असाइनमेंट बनाने के लिए। तो आप इस वीडियो को इसलिए पूरा ज़रूर देखें और अंत तक देखें। तो वीडियो की अब सीधा शुरुआत करते हैं। इस समय जो स्क्रीन पर आप नज़र आ रहा है आपको, वो एक बीए जनरल यानी कि बीएजी का असाइनमेंट है। ये इग्नू की जो वेबसाइट है उसी से ही डाउनलोड किया गया है। आप भी आपके जो असाइनमेंट है, असाइनमेंट का जो क्वेश्चन पेपर है वो इग्नू की वेबसाइट से आपको डाउनलोड करना होगा। इग्नू की वेबसाइट में आपको जाना है, वहाँ पर आपको शुरुआत में ही होम पेज जो है उसमें 3 आपको ऑप्शन नज़र आएंगे शुरुआत में ऊपर ही। पहला होगा रिजल्ट, उसके बाद है डाउनलोड और तीसरा ई ज्ञान कोश। आपको डाउनलोड में जाना है, डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद आपको जाना है, आपको वहाँ पर असाइनमेंट का ऑप्शन नज़र आएगा, उस पर क्लिक करके आपको असाइनमेंट वहाँ पर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई हुई है जिसमें बताया हुआ है कि किस तरीके से आप अपने जो असाइनमेंट्स हैं उनको डाउनलोड कर सकते हैं, तो आप उसको देख सकते हैं। जब आप इसको डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है जुलाई 2023 जनवरी 2024 सेशन, यानी कि जनवरी 2024 तक ये जो आपके असाइनमेंट है ये वाला वो वैलिड है। आप इसको देख के पुराने असाइनमेंट आप मत बनाइए, जो नए या लेटेस्ट असाइनमेंट है उनको बनाने की कोशिश कीजिए, उनको बनाइए जिससे कि आपका असाइनमेंट जो है वो चेक हो। उसके बाद आप यहाँ पर आगे देख सकते हैं, यहाँ पर जानकारी दी गई है। यहाँ पर आप इसके बाद सबसे पहले आपको फर्स्ट पेज कुछ इस तरीके के आपको जानकारी जो है वो देनी होती है। आपका असाइनमेंट जो होता है उसमें सबसे पहले क्या होता है, असाइनमेंट का फर्स्ट पेज होता है जिसको इंट्रोडक्शन पेज भी कहते हैं। उसके बाद आप चाहे तो असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर लगा सकते हैं और उसके बाद आपके असाइनमेंट के जो आंसर्स होते हैं वो आप लगा सकते हैं। ठीक, पेजिस में जो आप अपने असाइनमेंट्स के आंसर लिखते हैं। ठीक, तो फर्स्ट पेज जो होता है आपका वो इस तरीके से कुछ होता है। इस तरीके से उसमें जानकारी जो आपको लिखनी है, क्या क्या जानकारी लिखनी है उनकी तरफ से ही बताया गया है। सबसे पहले इनरोलमेंट नंबर लिखना है, आपका नाम लिखना है, आपका एड्रेस लिखना है, आपका इनरोलमेंट नंबर और आपका नाम बिल्कुल सही सही होना चाहिए, जिससे कि आपके जो मार्क्स हैं वो सही तरीके से इग्नू के तरफ से ग्रेड कार्ड में लगा दिए जाए। उसके बाद आपको प्रोग्राम का टाइटल और कोड आपको लिखना होगा, यानी कि आपका कोर्स क्या है। मान लीजिए बीए जनरल आप कर रहे हैं तो बीए जनरल, ठीक है, और उसके बाद फिर उसका कोड भी बीए जी। उसके बाद कोर्स टाइटल और कोड, यानी कि जो असाइनमेंट इस समय आप बना रहे हैं उसका असाइनमेंट का आपको उस सब्जेक्ट का आपको नाम लिखना है और उसका कोड लिखना है। ठीक, उसके बाद स्टडी सेंटर का कोड और स्टडी सेंटर का नाम लिख देना। उसके बाद डेट लिख देना। इसके साथ साथ एक जानकारी आप और लिख देना, अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। अगर कोई भी किसी भी तरीके से आपसे वो कांटेक्ट करना चाहते हैं तो बेहतर रहेगा कि आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी लिख दें, ताकि कोई भी किसी भी तरीके की दिक्कत हो तो वो आपसे कांटेक्ट कर पाएँ और आप उसको बता पाएँ। ठीक, आगे यहाँ पर लिखा हुआ है यूज ओनली फुल स्केप साइज पेपर, लेकिन आपको यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं है। आप A4 साइज के जो पेपर्स होते हैं उनका, या फिर आपके जो सीट पेपर्स होते हैं उनका इस्तेमाल आप बिल्कुल कर सकते हैं। प्रैक्टिकल पेजेस जो होते हैं उनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं और उन पर बनाकर आप सबमिट कर दीजिए, आपका असाइनमेंट चेक हो जाएगा। कोई कंपलसरी नहीं है कि फुल स्केल साइज के पेपर ही आपको इस्तेमाल करने होंगे। ठीक, ये जो फुल स्केप साइज होता है असल में ये एक रेक्टेंगुलर साइज पेपर होता है जिसकी जो ब्रेड्थ होती है वो कम होती है, लेकिन जो लेंथ होती है वो ज़्यादा होती है। जैसे सरकारी ऑफिस में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको फुल स्केल साइज पेपर ही मिलेंगे। उसके बाद राइट द रेलेवेंट क्वेश्चन नंबर इन विद ईच आंसर, यानी कि हर आंसर जो भी आप अटेम्प्ट करेंगे उसका क्वेश्चन नंबर आपको सही तरीके से लिखना होगा, ताकि टीचर को ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लिखना है तो आप लिखिए क्वेश्चन नंबर 3 और उसका आंसर नंबर 3। ठीक,
क्वेश्चन को पूरा उतारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप क्वेश्चन पेपर आप लगाने ही वाले हैं साथ में। उसके बाद यू शुड राइट इन योर ओन हैंड राइटिंग, यानी कि अपनी खुद की हैंड राइटिंग में आपको यह लिखना होगा। प्रिंटेड आप इसको नहीं लगा सकते। अगर प्रिंटेड आप अपने असाइनमेंट्स को भेजेंगे तो वो चेक नहीं किए जाएंगे। आपको खुद की हैंड राइटिंग में अपने असाइनमेंट्स लिखने होते हैं। उसके बाद सबमिशन किस तरीके से करना है। सबमिशन जो है दो तरीके से होता है। एक होता है आपका ऑनलाइन सबमिशन, एक होता है ऑफलाइन। ऑफलाइन का मतलब है आप स्टडी सेंटर जाइए और वहाँ पर अपने असाइनमेंट जो है सबमिट कर दीजिए। ऑनलाइन में या तो गूगल फॉर्म के जरिए होगा या फिर ईमेल आईडी के जरिए होगा। ठीक, ये जानकारी आपको आपका रीजनल सेंटर देता है कि आपको किस तरीके से ऑनलाइन अपने असाइनमेंट्स को सबमिट करना है। यहाँ पर एक जानकारी और दी गई है कि आपको अपने असाइनमेंट जो है उनकी कॉपी अपने पास जरूर रखनी चाहिए। आपको जो भी आप असाइनमेंट बना रहे हैं उसकी आप फोटोज ले लीजिए और उसका पीडीएफ बनाकर अपने पास एक सेपरेटली भी रख लीजिए, ताकि बाद में अगर आपको दिखाना हो इग्नू को तो आप दिखा पाए कि ये मैंने असाइनमेंट बनाया था। उसके बाद लास्ट डेट बताई गई है सबमिशन की। तो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन, अगर आप जून एग्जाम दे रहे हैं तो 31 मार्च है, यानी कि 31 मार्च तक आपको अपने असाइनमेंट को सबमिट करना होगा। अगर आप दिसंबर एग्जाम देना चाहते हैं तो 30 सितंबर तक आपको अपने जो असाइनमेंट्स है उनको सबमिट करना होगा। ये लास्ट डेट कई बार एक्सटेंड कर दी जाती है। उसके बाद आगे यहाँ पर बताया गया कि किस तरीके से आप अपने असाइनमेंट्स बनाएं। सबसे पहला पॉइंट है इसमें प्लानिंग का। आपको क्या करना है, आपका असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर आपने डाउनलोड किया, एक रफ कॉपी लेकर रफ कॉपी रख लीजिए अपने पास। उसके बाद हर क्वेश्चन जो है उसको पढ़िए और उसके बाद उसका जो सॉल्यूशन है, उसका जो आंसर है, पहले वो रफ कॉपी में उतारिए। सीधा ही फेयर करना मत शुरू कीजिए। पहले उनके सभी के आंसर जो है वो आप एक रफ कॉपी में लिखिए। किस तरीके से आप उनको तैयार करेंगे, हर क्वेश्चन पे जो होता है वो किसी चैप्टर से होता है, किसी बुक से होता है। ठीक, अब मान लीजिए कि आपको एक सब्जेक्ट जो है उसकी 4 या 5 बुकें दी गई है, तो उसमें जो पहला क्वेश्चन जो होगा मान लीजिए वो दूसरी बुक के तीसरे चैप्टर से है, तो आप वहाँ पर लिख सकते हैं कि बुक नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 से इसका आंसर मुझे मिलेगा। उसके बाद फिर आप अगले क्वेश्चन पर दे। इस तरीके से पहले आपने ढूंढ लिया कि हर एक का आंसर कहाँ कहाँ मिलेगा। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन को देखना है और उसका जो आंसर वहाँ पर है, जहाँ पर मिलेगा उस चैप्टर पर जाइए, उसको अच्छी तरीके से रीड करिए और उसके बाद फिर 300 वर्ड में लिखना है, 200 वर्ड में लिखना है या 500 वर्ड में लिखना है, उसको एक बार रफ कॉपी में लिखिए। रफ कॉपी में जब आप उसको लिख लेंगे उसके बाद आप उसको एक बार रीड कीजिए, सही लग रहा है अगर तो उसके बाद ही आप उसको फेयर में लिखना शुरू कीजिए। जब तक आप इस तरीके से पूरा का पूरा जो असाइनमेंट है वो आपका रफ कॉपी में आप नहीं बना लीजिए, तब तक आप उसको फेयर में मत उतारिए, क्योंकि इससे गलतियां होंगी और आपका जो असाइनमेंट है वो उसमें काफ़ी काटा चाटा जो होगा है, यानी कि जो मिस्टेक्स हैं वो नहीं हो पाएंगी फिर। उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन। बी आर लिटिल मोर सिलेक्टिव एंड एनालिटिक बिफोर ड्राइंग अप टू अ रफ आउटलाइन ऑफ योर आंसर, यानी कि जैसा कि मैंने बताया कि एक बार खुद अपने जो आंसर है उसको सही तरीके से देखिए कि उसमें क्या सही है क्या गलत है। ठीक, साथ में एक चीज़ मैं और बता दूं कि कहीं पर भी अगर आपको ज़रूरत पड़ती है कोई ड्राइंग बनाने की, कोई ग्राफ बनाने की, कोई फिगर बनाने की, तो उसको आप ज़रूर बनाइए, क्योंकि उसको बनाने से आपको असाइनमेंट में एक्स्ट्रा मार्क्स जो है वो मिलते हैं। तो अगर कहीं पर ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसमें कोई फिगर बनाना है तो आप उसको जरूर बनाइए, आपको उसको एक्स्ट्रा मार्क्स उससे आपको मिलेंगे और आपको ज़्यादा मार्क्स जो है वो आपके असाइनमेंट में आप स्कोर कर पाएंगे। उसके बाद बताया गया कि आपके आंसर्स जो होने चाहिए लॉजिकल होने चाहिए और कोहेरेंट होने चाहिए। लॉजिकल यानी कि ऐसा होना चाहिए कि जो आंसर में पूछा गया है वही आप बताएं, उसके आगे पीछे का चीज़ें ना बताएं, जो पूछा गया है उसके बारे में जवाब दीजिए। और कोहेरेंट का मतलब होता है कि आप का जब आंसर होता है वो लाइन टू लाइन आपका एक के ऊपर एक होना चाहिए, यानी कि पहले आपने पूरी बुक पढ़ी, ठीक, तो उसमें से आपने कुछ कुछ पैरा जो है वो उठाए होंगे जिनके आंसर आपने यहाँ पर लिखा होगा, लेकिन वो इस तरीके से कोहेरेंट होने चाहिए कि ऐसा ना लगे कि आपने एक बार एक पैराग्राफ से उठाया, उसके बाद उसको वही स्टॉप कर दिया और उसके बाद फिर इसको अलग पैराग्राफ को आपने सिंपल आपने उसको कॉपी कर दिया। यहाँ पर दोनों के बीच में कनेक्शन इस तरीके से होना चाहिए कि जो पढ़ने वाला है उसको ऐसा ना लगे कि आपने अलग अलग दो पैराग्राफ से एक पैराग्राफ बनाया हुआ है। आपके सेंटेंसेस और पैराग्राफ के बीच में क्लियर कनेक्शन होना चाहिए। इज रिटन करेक्टली गिविंग एडिकेट कंसिडरेशन टू योर एक्सप्रेशन स्टाइल एंड प्रेजेंटेशन, यानी कि सही तरीके से आपको उसको प्रेजेंट करना है अपने आंसर को। ठीक, साथ में मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि जब आपका एक आंसर पूरा हो जाता है उसके बाद आप 2 लाइन का 3 लाइन का गैप छोड़कर ही नेक्स्ट आंसर को शुरू कीजिए। उसके बाद
डज नॉट एक्सीड द नंबर ऑफ वर्ड्स, यानी कि अगर आपको 200 वर्ड में पूछा गया है तो उसको आप 250 कर लीजिए, 220 कर लीजिए, लेकिन 500 वर्ड में मत लिखिए। यानी कि आपको जितना बोला गया है उतना ही लिखिए, उससे 10 वर्ड 20 वर्ड ज़्यादा आप लिख सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद प्रेजेंटेशन आपका सही तरीके से होना चाहिए, जिससे कि सारे जो आंसर्स हैं वो सही तरीके से जो टीचर है उसको नज़र आए। अगर कहीं पर ऐसा होता है कि आपका जो आंसर है वो सही तरीके से नज़र नहीं आ रहा, तो उसमें आपको कम मार्क्स मिलेंगे और उसमें इनकी गलती जो है वो नहीं होगी। यहाँ पर एक और चीज बताई गई है, रिमेंबर द सबमिशन ऑफ असाइनमेंट इज अ प्री कंडीशन फॉर अपेयरिंग इन द एग्जामिनेशन, यानी कि एग्जामिनेशन में बैठने की एक प्री कंडीशन है कि आपको उस सब्जेक्ट का जो असाइनमेंट है वो बनाकर सबमिट करना होगा। अगर आपने असाइनमेंट सबमिट पर टाइम पर नहीं किए तो हो सकता है कि आपको जो एग्जाम है उसमें बैठने ना दिया जाए, आपको अलाउ ना किया जाए कि आप एग्जाम के अंदर बैठे। ठीक, तो ये सारी जानकारी दी गई है। इस पूरी जानकारी को देखिए और उसके आधार पर आप अपने असाइनमेंट जो है वो बना सकते हैं। कुछ इस तरीके से आपका असाइनमेंट होता है। नॉर्मली 100 नंबर का आपका असाइनमेंट होता है, जिसमें आपको 35 मार्क्स चाहिए होते हैं अगर आपको असाइनमेंट में पास होना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए।